हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8th का अपना मैथ्स का टॉपिक डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन उसको कंटिन्यू करते हैं। तो अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, अवर बेस्ट टीचर इज अवर लास्ट मिस्टेक। हमारा सबसे अच्छा शिक्षक हमारी आखिरी गलती होती है। जो भी हमारी रिसेंटली मिस्टेक है, जो भी आपकी लास्ट मिस्टेक आपसे हो जाती है, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप सीखना चाहें तो उससे आप काफी कुछ सीख के अपने अंदर काफी इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। ये नहीं कि गलती हो गई तो बस बैठ गए सर पकड़ के क्या हो गया, नहीं। उससे आपको पॉजिटिव चीज लो और जो नेगेटिव चीज है उस पर वर्क करो कि यार ऐसा गलत क्यों मेरे से हो गया, क्या मुझे नहीं करना चाहिए था, और क्या आपने अच्छा भी किया उसको भी नोट डाउन करो। उससे क्या आपको सेल्फ मोटिवेशन, कम से कम एटलीस्ट मैंने ये चीज बढ़िया की। ठीक है? तो चलते हैं अब अपनी क्लास की और क्लास की तरफ बढ़ते हैं। एंड कल हमने क्वेश्चन डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन के जो क्वेश्चन कर रहे थे, और ये क्वेश्चन मैं आपको फिर से यहाँ पे है ना फिर से एक बार समझा देता हूँ। ये कल क्वेश्चन आप लोगों को दिक्कत लगा कि आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम सी लग रही है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ट्रेन इज मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, ट्रेन जो है एक यूनिफॉर्म स्पीड पे मूव कर रही है। ठीक है, ट्रेन जो है एक यूनिफॉर्म स्पीड पे आपकी मूव कर रही है। ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड यानी कि बिल्कुल समान गति से चल रही है। और वो गति क्या है, वो गति है 75 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 75 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से ये हाँ, ठीक है। तो 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अब बोला है कि हाउ फार इट विल ट्रेवल इन 20 मिनट्स। हाउ फार इट विल ट्रेवल इन 20 मिनट्स, 20 मिनट में। ठीक है, ये कितनी दूरी तय करेगी, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो जरा फटाफट इस क्वेश्चन को देखो, आप कैसे आप इस क्वेश्चन को करने वाले हो, और मुझे थोड़ा इस क्वेश्चन को करके बताओ कि कैसे इसको आप करेंगे। क्या क्या आप इसमें, हाँ, आप बोलोगे इसमें सर क्या दी गई, इसमें स्पीड दी गई है और दूसरा इसमें आपको टाइम दिया गया। तो इससे पूछा हाउ फार, है ना। इसने हमसे क्या पूछा है, हाउ फार, यानी कितनी दूरी है भैया, हमें दूरी बताओ। हाउ फार मतलब कितना, या 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। देखो यहाँ पे दूरी, दूरी वर्ड यूज हो रखा है। दूरी यानी कि डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा हमको, वो आपको यहाँ पे बताना है ना। कितना डिस्टेंस हमको ट्रेवल करना पड़ेगा वो आपको यहाँ पे बताना है, कितना तय करनी पड़ेगी। ठीक है, ये आपको देखना है। फाइंड द, अब देखो इसमें कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। यार ये जो क्वेश्चन है बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन है कि दूरी तय करेंगे ना। तो क्या आप दूरी तय करोगे, अब क्या इसमें कर सकते हो आप, पहले इसमें हम टेबल बना देते हैं क्या क्या हमें। तो देखा जाए तो इसमें क्या होगा, एक अब मेरे को दूरी तो बतानी है ना। तो डिस्टेंस तो यहाँ पे लिखूंगा ही लिखूंगा मैं। अब आप बोलोगे सर जो चीज गिवन हमें दे रखी है, यानी कि जो हमें दे रखा है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, सर यहाँ तो स्पीड दे रखी है, यहाँ पे तो हमें दूरी दे नहीं रखी। भाई दूरी जो हमें, ठीक है, यहाँ तो सर आप बोल रहे हो कि दूरी निकालनी है, यहाँ तो आप समझ रहे हैं कि हमें दूरी निकालनी है। तो जब दूरी आप यहाँ एक तरफ आप जब दूरी भरोगे तो दूसरी तरफ भी तो यहाँ तो आप दूरी लिख दोगे, एक्स है, बट यहाँ क्या दूरी लिखेंगे। ये क्वेश्चन काफी दिमाग में आ रहा होगा। तो आप देखो स्पीड जो है 75 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 75 किलोमीटर चलता है प्रति घंटे पे। तो क्या दे दिया हमें, डिस्टेंस, और दूसरा क्या दे दिया, टाइम टेकन, कितना टाइम ले रहा है ना। तो आप यहां देखो 1 घंटे में, 1 आवर में जो है ये 75 किलोमीटर चल रहे हैं। 75 किलोमीटर पर आवर का मतलब यही हुआ कि एक आवर में 75 किलोमीटर चल रहे हैं। तो आपसे पूछा है कि सर 20 मिनट में ये कितना चलेंगे, 20 मिनट में ये तय करेंगे, ये हमसे पूछा है। अब यहाँ से मिनट में पूछा है तो क्यों ना हम इस आवर को भी मिनट में चेंज कर दें, क्योंकि आपको पता है जब भी हम क्वेश्चन निकालते हैं सेंटीमीटर सेंटीमीटर में मीटर में होनी चाहिए, मतलब यूनिट्स उनकी सेम होनी चाहिए।
तो यहाँ यूनिट्स अलग है, एक जगह मिनट एक जगह आवर है, तो इसको मैं 1 आवर, इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ 60 मिनट भी लिख सकता हूँ 1 आवर, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 60 मिनट भी लिख सकता हूँ। करेक्ट, ठीक है, 60 मिनट भी लिख सकते हैं। अब तो हमारे लिए इजी हो गया। अब आप यहाँ पे देखो, अब हमारा काम क्या है, देखो मैं क्वेश्चन दोनों ही सेम करा रहा हूँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्योंकि एग्जाम की तरह तैयारी हम कर रहे हैं। तो आपको बता के पता, क्वेश्चन पढ़ के आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या है कि इनवर्स वेरिएशन क्या है। तो देखेंगे कि 1 घंटे में 75 किलोमीटर कोई जा रहा है, तो 20 मिनट में कितना जाएगा, तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस कम होगा भाई। 1 घंटे में मैं 10 किलोमीटर चल पा रहा हूं, तो सर आधे घंटे में कितना चलूंगा, 10 किलोमीटर से कम ना। तो आपने क्या किया, 1 मिनट यानी 60 मिनट से आपने टाइम क्या कर दिया, कम कर दिया। तो यहां भी आपका रिजल्ट क्या होगा, कम होगा। मतलब एक चीज कम हो रही है तो दूसरी भी कम होगी, यानी कि डायरेक्ट वेरिएशन का हमारा हमें मालूम पड़ता है। तो आप लिखेंगे बिकॉज डिस्टेंस एंड टाइम are directly proportional हम यहाँ y वाला अपना लगा देंगे, एक को आप x मान सकते हैं, यहाँ आप लिख लो टाइम को हम x मान रहे हैं, इसको y लिख रहे हैं, यानी कि बिकॉज वी नो दैट x अपॉन y इक्वल्स टू k कांस्टेंट होता है, यहाँ ले लेंगे 60 अपॉन 75, है ना, 60 अपॉन 75 इज इक्वल्स टू 20 अपॉन x। में x की वैल्यू चाहिए तो आप जितना सॉल्व कर सकते हैं करें। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हमें एक पहले इसको यहीं अपने उसमें सॉल्व कर लेते हैं। 15 4 जा 60 होता है, 5 जा 75 होता है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 4 5 जा 20 होता है। तो हमें तो x चाहिए ना, x की वैल्यू चाहिए, तो x को मैं यहाँ क्या बचा मेरे पास, यहाँ बचा 1 अपॉन 5 क्योंकि ऊपर 1 बचा, इक्वल्स टू 5 अपॉन x। सर हमको तो x चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x ये और ये 5 इधर आएगा तो 25, तो x बराबर 25, तो यानी कि ये 25 किलोमीटर क्या करेगा, पूरे करेगा, यानी 20 मिनट में ये 25 किलोमीटर पूरा तय करेगा। ठीक है, ये तो पहला पार्ट तो इसका आसानी। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की, इसको कॉपी करें। सेकंड पार्ट देखो, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर। अब बस आपका उल्टा कर दिया, फाइंड द टाइम, आपको यहां से यही टेबल आपकी रहेगी, आपको टाइम यहां पे पूछ लिया। चलो जरा करके बताओ मेरे को। चलो अब देखो यहाँ पे, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर। ठीक है, फाइंड द टाइम, तो अगेन आपसे यहाँ टाइम पूछ लिया, तो हमारे पास जो था उसको हम लिख देते हैं डिस्टेंस ट्रेवल और टाइम टेकन। डिस्टेंस ट्रेवल जिसको हम x ले रहे हैं, और टाइम टेकन जिसको हम y। तो क्वेश्चन में आते हैं वापस, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर, यानी कि आपको कितना 250 किलोमीटर चलने के लिए कितना टाइम, फाइंड द टाइम टू कवर, कितना टाइम हमको लगेगा 250 किलोमीटर चलने के लिए। ठीक है, 250 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल है, हम यहाँ लिख दो 1 किलोमीटर में। बल्कि हमारे पास क्या, हमें क्या पता है, अ ट्रेन मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। अब आप यहाँ पे ये भी ले सकते हैं और यहाँ पे ये वाला दोनों। अब आपके पास दोनों रिलेशन, आप कोई सा रिलेशन ले लो, दोनों रिलेशन से आप क्या आंसर आएंगे, चलो करके देखते हैं। अभी मैं फिलहाल, अभी हम फिलहाल ये वाला ले लेते हैं, कौन सा, डिस्टेंस ट्रेवल सर 75 किलोमीटर कितना 1 आवर में। तो यानी कि आंसर यहाँ आवर में हमारा निकलने, तो बिकॉज यहाँ पे भी आप देखें
250 किलोमीटर, तो ज्यादा डिस्टेंस ज्यादा होगी तो टाइम भी बढ़ेगा, है ना। डिस्टेंस ज्यादा होगी तो टाइम भी बढ़ेगा, तो डायरेक्टली यानी एक चीज बढ़ी है तो दूसरी भी बढ़ी है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आप लिखिए बिकॉज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आप यहां देखिए 75 एक्स अपॉन वाई, 75 अपॉन 1 इक्वल्स टू 250 अपॉन एक्स। हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स बराबर हो जाएगा, अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, तो एक्स इंटू 75 इक्वल्स टू 250 इंटू 1 250, हमें तो एक्स चाहिए तो 250 अपॉन 75। अब आप 5 से यहाँ काटने स्टार्ट करोगे, आप 5 से यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे इसको कट कर देता हूँ, क्योंकि 25 10 जा 50 और 25 3 जा 75। तो यहाँ पे मेरा बचेगा x इक्वल्स टू 10 अपॉन, करेक्ट। करो उसको जरा सॉल्व, कितना और होगा। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 10 अपॉन 3, तो इसको हम करेंगे, तो जो आप इसको डिवाइड करोगे 3 से 10 को, देखो यहाँ पे, तो यहाँ 10 अपॉन 3 मतलब क्या है सर, 10 अपॉन 3 मतलब बता देते हैं क्या, 3 से आप 10 को डिवाइड करोगे, 3 3 9, 10 में से गया 1, अब 3 होल 1 अपॉन 3 आवर्स, ये लिखोगे। तो इसको सर ये आवर्स है, तो इसको देखो यहाँ करके बताते हैं, तो 3 होल 1 अपॉन 3 आवर्स। अब ये क्या है, आप देखो ये कुछ ऐसा है, 3 प्लस 1 अपॉन 3 आवर्स। ठीक है, तो यार हमें क्या करना है ना, हमें इसको सर 3 आवर्स तो ऐसे ही रहने देना है, हमें इसको ना पूरे तमीज से लिखना है, 1 अपॉन 3 आवर्स को मिनट में चेंज कर दें, तो 3 इंटू 1 अपॉन 3 इंटू आवर्स, एक आवर में 60 मिनट होते हैं, तो देखो बिकॉज एक घंटे में 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 1/3 आवर में कितने होंगे, तो 60 इंटू 1 अपॉन 3 आप करोगे, तो यहाँ से 20, तो हमारा जो आंसर आ गया ये आ गया, पहला तो हमने इसको चेंज किया 3 आवर्स 20 मिनट्स। ठीक है, तो 3 आवर 20 मिनट्स आ गया, यानी कि सर कितना टाइम लेगा, 3 आवर 20 मिनट, 3 आवर 20 मिनट ही पूरा लेगा। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं इसको आपको दूसरे तरीके से भी करके हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अब यहाँ पे मैं और क्या ले सकता हूँ, यहीं यहीं पे इसकी जगह मैं इस बार ले रहा हूँ 75 और 1 की जगह यहाँ मैं ले रहा हूँ जो हमने पहले आंसर, हम क्योंकि हम डाटा तो हमारे पास अब ये भी गिवन है 25 किलोमीटर इन 20 मिनट, अब मैं ये भी ले सकता हूँ। तो सर अब यहाँ पे इस 25 किलोमीटर 2 मिनट, अब मैं ले रहा हूँ यहाँ पे डिस्टेंस हो गया 25 और यहाँ हो गया 20 मिनट, और यहाँ पे आपको है 250 किलोमीटर और आपको x बताना है ना। तो इसके अकॉर्डिंग करते हैं, इसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो, x अपॉन वाई इक्वल्स टू x अपॉन वाई, यही करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x को इधर ले जाओ और इधर आ जाएगा 250 इंटू 20 और ये 25 आ जाएगा नीचे, है ना। हमें x चाहिए, तो आप यहाँ देखेंगे 25 10 जा 50, तो आप यहाँ देख सकते हैं सीधे कि x बराबर आ गया सर, x बराबर आ गया सर 200 मिनट्स, x बराबर क्या आ गया 200 मिनट्स, 200 मिनट्स आ गए। तो x बराबर क्या आ गया 200 मिनट आ गया। अब x बराबर 200 मिनट, सर हमारा तो यहाँ 3 आवर 20 मिनट आ रहा आंसर, दोनों अलग अलग क्यों आ रहे हैं, दोनों अलग नहीं एक ही हैं। अब देखो 200 मिनट, एक बार बताओ एक आवर में कितने होते हैं 60 मिनट, तो 60 60 60 180 मिनट, तो ये हो गए 3 घंटे, तो आपके ये हो गए, बचे 20 मिनट, तो 3 आवर 20, बात वही है, देखो कन्वर्ट भी कर देते हैं। अगर मुझे इसको आवर्स में चेंज करना है तो क्या करना होगा, डिवाइडेड बाय 60 करना होगा, जीरो से जीरो कट गया, 2 10 जा 20 और 2 3 जा 6, तो आगे 10 अपॉन 3 आवर्स आ रहा है ना, वही चीज 10 अपॉन 3 आवर्स। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो यही चीज आपके सामने आ
लिख लिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन है, अ बैच ऑफ बोटल्स वर पैक्ड इन 25 बॉक्सेस। बोतलों का एक बैच 25 बॉक्सों में पैक किया गया था, विद 12 बॉटल्स इन ईच बॉक्स। देखो, एक बैच ऑफ बॉटल पैक किया गया है 25 बॉक्सेस, 25 पेटियां, ठीक है। और हर एक पेटी में कितने हैं? 12 बोतलें हैं। हर एक पेटी में 12 बोतलें हैं। इफ द सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग 20 बोतल इन ईच बॉक्स। अब क्या कर रहे हैं? सेम बैच को पैक कर रहे हैं, बट इस बार 25 पेटी की जगह केवल 20 पेटी हम रख रहे हैं। और जहां एक पेटी में 12 बोतल होती थी, वहीं एक पेटी में अब कितनी बोतल हमको रखनी पड़ेगी कि अकाउंट। देखो क्या रहे हैं, समझना इस बात को ना, ये कहना क्या चाह रहे हैं इस बात को आप समझना पहले। ये वाटर बोतल है मेरे पास, ठीक है। ये वाटर बोतल टोटल इसमें है 12 बोतल एक पेटी में, है ना, एक पेटी में, एक पेटी में। और ये एक बोतल, एक तो ये 12 लीटर ही है, ठीक है। तो ऐसे कितने बॉक्स हैं? 25 बॉक्स हैं, ऐसे 25 बॉक्स है। फिर मैंने पैकिंग और की, मैंने एक पैकिंग और की, बट इस बार पेटी थोड़ी छोटी कर दी। क्यों? क्योंकि एक पेटी के अंदर अब मैंने कितने, इस पेटी में, इसमें कितनी, एक में 20 बोतल, जहां पे पहले 12 बोतल थी एक इन एक बॉक्स में, ठीक है। 25 बॉक्स हुए ना, ऐसे ऐसे 25 बॉक्स है, और एक बॉक्स के अंदर 12 बोतल है, और यहाँ एक बॉक्स के अंदर कितने हैं हमारे पास? 20 बोतल। अब इसमें तो ऐसे कितने बॉक्स मुझे लेने होंगे? और पानी क्या है? बराबर है, सेम बैच। देख लो, बैच मतलब सेम, उतना ही पानी। अगर पहले 12 लीटर जा रहा था तो बाद में भी 12 लीटर ही पानी जा रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। तो ये देखो, आप हिंदी में पढ़ लो, बोतलों में एक बैच 25 बॉक्सों में पैक किया गया, और प्रत्येक बक्से में 12 बोतलें ही थी। यदि एक ही बैच का प्रत्येक डिब्बे में 20 बोतलों का उपयोग करके पैक किया जाता है तो कितने डब्बे भरे जाएंगे? तो वही क्वेश्चन है, बस चीजें आपको, पानी उतना ही जा रहा है, बताओ। चलो भाई, आई होप आप लोगों ने कर दिया होगा। तो चलिए पहले समझते हैं। देखो क्या क्या है, एक तो नंबर ऑफ बॉक्सेस है ना, एक तो नंबर ऑफ बॉक्सेस यहाँ आएगा, और 12 बॉटल इन ईच बॉक्स। नंबर ऑफ बॉटल क्या आएगा? नंबर ऑफ बॉटल इन ईच बॉक्स, तो आएगा नंबर ऑफ बॉटल इन ईच बॉक्स। नंबर ऑफ बॉटल इन ईच बॉक्स, यही दो चीजें आएंगी। अब इसमें देखो, समझो इस बात को कि सर, जब यहाँ अ बैच ऑफ बॉक्स वर पैक्ड इन 25 बॉक्सेस, कोई बोतल का बैच है जो 25 बॉक्सेस है, और हर एक बॉटल, नंबर ऑफ बॉटल ईच बॉक्स के अंदर कितनी? 12 बोतलें। वही सेम बॉक्स आपका पैक किया जाता है यूजिंग 20 बोटल्स, यहाँ पे 20 बोतल रखी जाएंगी। तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ बॉक्स, कितने बॉक्स लगेंगे। तो आपको इसमें रिलेशन देखना है। देखो, पहले 25 बॉक्स थे, और हर एक बॉक्स के अंदर 12 बोतलें थी, हर एक बॉक्स के अंदर ही 12 बोतलें थी। और यहाँ पे नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं, और यहाँ पे अब क्या है? अब यहाँ इन्होंने क्या थी, हर एक बॉक्स पे इन्होंने बोतलें बढ़ा दी, हर एक बॉक्स पे बोतलें बढ़ा दी इन्होंने। तो जब बोतलें बढ़ा दी तो आपको पता, अब ज्यादा बोतलें आ रही हैं तो आपके डब्बे कम लगेंगे, ठीक है। आप इसको ऐसे समझो, मेरे पास 10 kg स्वीट्स, 10 किलो स्वीट है मेरे पास, है ना। तो पहले मैंने क्या किया, अब मेरे को 10 किलो स्वीट बांटनी है, तो मैंने क्या किया, एक एक केजी के 10 डब्बे बना, एक केजी के, एक केजी के, एक केजी के, ऐसे कितने डब्बे बन जाएंगे? ऐसे 10 डब्बे बन जाएंगे, और आपकी स्वीट। अब मैंने क्या किया, मैंने यार 10 पहुंचाना मेरे को, फॉर एग्जाम्पल मुझे दिल्ली पहुंचाने हैं, स्वीट पहुंचाने से मतलब है ना, तो एक एक किलो के डब्बे में, तो मैंने एक एक किलो का डब्बा ज्यादा जाकर घेरा, इसको थोड़ा ज्यादा कर दो। अब इसको 2 किलो के डब्बे में आपने पैक कर दिया, मैंने इसको 2 किलो के डब्बे में पैक कर दिया, है ना। तो 2 किलो के कितने डब्बे लगेंगे? 2 किलो के केवल 5 डब्बे लगेंगे। स्वीट उतनी है 10 किलो ही स्वीट, बट अब उस डब्बे के अंदर मैंने स्वीट्स के पीस ज्यादा डाल दिए, तो क्या हुआ, एक बड़ा। तो आपने देखा कि अगर हमने यहाँ पे क्या करा, अब आप यहाँ देख सकते हैं, आपने क्या किया, यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन, नंबर ऑफ बोटल्स आपने बढ़ाई,
नंबर ऑफ सीट्स या नंबर ऑफ बोटल्स आपने बढ़ाई तो नंबर ऑफ बॉक्स आपके क्या लगे, कम लगे। तो क्या हो रहा है, अब आपके गत्ते यानी बॉक्स आपके कम यूज हो रहे हैं। तो ये कौन सा हो गया, ये इनवर्स प्रपोर्शन का एक एग्जांपल आपको दिख रहा है ना। तो आप लिखेंगे बिकॉज दिस इज एन इनवर्स प्रपोर्शन, इज एन केस ऑफ इनवर्स प्रपोर्शन। तो देयरफॉर आप लिखें 25 x इंटू वाई, है ना, ये x है और ये y है। 25 इंटू 12 इक्वल्स टू x इंटू 20, हमें तो x की वैल्यू चाहिए। तो आप इधर 25 इंटू 12, इधर 20 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आएगा, इधर x को रख दो। तो आप यहाँ पे वैल्यू को काट देंगे, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 4 3 जा 12, x बराबर आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 3 जा 15। तो कितने, 15 बॉक्स आपके लगने वाले हैं। कितने, जहां 25 बॉक्स लगे थे अब केवल 15 बॉक्स लगेंगे। क्यों, क्योंकि आपने वहां बोतलें बढ़ा दी। आई बात समझ में, इस तरह से क्वेश्चन कर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आए। ये शिप आप देख रहे हैं, द मॉडल ऑफ शिप, द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई while the mast of the actual ship is 12 meter high. If the length of the ship is 28 meter, how long is the model of ship? जहाज के एक मॉडल में, ये मॉडल आप देख रहे हैं, मस्तूल 9 सेंटीमीटर ऊंचा है जबकि वास्तविक जहाज का मस्तूल 12 मीटर ऊंचा है। यहाँ कहा 9 सेंटीमीटर है, इसमें तो 9 सेंटीमीटर दिखाया, बट वैसे उसका जो मस्तूल है वो 12 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो फोटो ली गई है ना, बस ये तो आपको दिखाया गया। यदि जहाज की लंबाई 28 मीटर है, अगर जहाज 28 मीटर लंबा है तो मॉडल में इसकी जो लंबाई है वो कितनी, वो आपको बताए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, करो जरा। यहाँ पे आपको दो चीजें दिख रही हैं, तो उन्हीं दो पे हम बात करते हैं। एक है आपका, तो एक तो है हमारा लेंथ ऑफ मॉडल शिप, ठीक है। एक हमारी लेंथ ऑफ मॉडल शिप है, ठीक है, जो हमारा ये मॉडल शिप है, लेंथ ऑफ मॉडल शिप, ये हमारा सेंटीमीटर में दिया रखा है। और एक जगह है लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप, जो हमको मीटर में दे रहा है। अब लेंथ ऑफ मॉडल शिप ये है, लेंथ ऑफ 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये क्या है, 9 सेंटीमीटर हाई है, while द मास्ट ऑफ द एक्चुअल शिप इज वो 12 मीटर हाई। अगर आपसे पूछे एक्चुअल जो शिप है वो 28 मीटर लंबी है, तो बताओ कि मॉडल में वो शिप कितनी लंबी होगी। तो आप देखें, यहाँ पे आप देखो कि जो भी आप मॉडल बनाते हैं हम, है ना, हम जो भी मॉडल बनाते हैं तो उसका जो एक्चुअल, उससे देख के जो एक्चुअल बनाते हैं उसी रेशियो में, प्रोपोर्शन में चीजें रहती हैं। अगर ये बड़ा है, ये यदि लेंथ बड़ी तो ये लेंथ बड़ी, ये छोटी होगी तो ये छोटी होगी। तो इस प्रोपोर्शन में जो मॉडल बनाता है वैसे ही बनाया जाता है। अब आप देखो, तो यहाँ 12 सेंटीमीटर से 28 सेंटीमीटर जब ये है लेंथ ऑफ मॉडल की जो एक्चुअल शिप है, ठीक है, जब लेंथ ऑफ मॉडल शिप 9 थी तो इसकी कितनी है, 12 है। और वहीं जब लेंथ ऑफ मॉडल शिप एक्चुअल में कितना होगा तो ये कितना होगा, हमें अब हमें ये बताना। तो यहाँ पे देखो, ये थोड़ा कंफ्यूज है, मैं भी, सिंपल सी बात है। लेंथ ऑफ मॉडल शिप, जो हमने मॉडल शिप की जो लेंथ थी वो 9 सेंटीमीटर थी, ठीक है। पर जब एक्चुअल में हमने देखा वो 12 मीटर निकली, जब उस वक्त बन के उस मॉडल को देख के हमने शिप बनाई। वैसे ही अब जो ये लेंथ ऑफ मॉडल की जो शिप है, ये 9 से क्या होने वाली है, ज्यादा ही होने वाली है ना। क्यों, क्योंकि भैया ये 28 सेंटीमीटर, जब 9 का 12 हुआ तो 28 का तो ज्यादा होगा और ये 9 से क्या होगा, ज्यादा ही होगा। तो यानी कि जब हमने लेंथ ऑफ मॉडल एक्चुअल शिप जब यहाँ बढ़ गई तो इसकी मॉडल की शिप भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इन दोनों क्या हो गए, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गए। जब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गए, बिकॉज, तो आप लिखेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है,
तो x अपॉन वाई यानी 9 अपॉन जो x है वो आपका सॉरी 9 अपॉन x बोल रहा हूँ, 9 अपॉन जो 12 है वो आपका x अपॉन 28 हो जाएगा। तो यहां से मैं x की वैल्यू निकाल दूंगा, ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 28 है ना, और 9 इंटू 28 और ये हमारा 12 ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ से वैल्यूज काट देंगे, तो 3 जो वैल्यूज कट रही है 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 4 7 जा 28। x बराबर यहाँ पे जो मेरा आएगा 21 सेंटीमीटर। तो जो ये आएगा मेरा कितनी होगी एक्चुअल 21 सेंटीमीटर। तो इसकी लेंथ होगी क्लियर। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, कुछ और क्वेश्चन रहेंगे तो कर लेंगे, अदरवाइज हम फिर नेक्स्ट क्लास से अपना मैथ्स का रिवीजन स्टार्ट। मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड